दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध का राउंड 2 किसी भी समय शुरू हो सकता है और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल में 6,500 टन हथियार उतार दिए गए हैं। तमाम देशों ने अपने अपने नागरिकों को ईरान से निकल जाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, सीधे भरत जी के पास चलते हैं। तमाम पोथी पत्रा लेकर के बैठे हुए हैं एक एक अपडेट से आपको रूबरू करवाने के लिए। भरत जी। प्रज्ञा जी, इजरायली चैनलों ने घोषणा कर दी है और बहुत बड़ी घोषणा कर दी है कि अगले कुछ घंटों में औपचारिक तौर पर युद्ध का ऐलान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है। मैं थोड़ी सी दरख्वास्त करूंगा अपने दर्शकों से, दोस्तों से, अपने भाइयों और बहनों से कि दोस्तों 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, जितने भी आपके पास मिनट हैं, रुकिएगा, ठहरिएगा, स्किप करने से पहले रुकिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वो बहुत खतरनाक है और बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के लिए और मानवता के लिए भी। प्रज्ञा जी, यह शुरुआत इजराइल के जरिए, इस राउंड 2 युद्ध की शुरुआत अमेरिका इजराइल के जरिए कराने के लिए जा रहा है और इस बात की पुख्ता जानकारियां बाहर निकल करके आ गई हैं। इजराइल के जरिए अमेरिका यह कराने जा रहा है कि इजराइल के जरिए अनाउंस करवाने जा रहा है कि हमारे बीच जो पीस की वार्ताएं चल रही थीं, जो शांति समझौता सीज फायर चल रहा था, वो सीज फायर किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंचा है और लिहाजा हम लोग अब पहले की तरह युद्ध में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और यह अंग्रेजी मीडिया में इस बात को छाप दिया गया। प्रज्ञा जी, बहुत बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से आप नजर डालेंगे तो मालूम चलेगा। यह ईरानियन लेटर के हवाले से खबर प्रज्ञा जी, और यहां पर यह कहा गया है, हिंदी तर्जुमा बताता हूं ताकि वक्त ना लगे। ब्रेकिंग न्यूज, इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ईरान वार्ता के विफल होने की औपचारिक घोषणा करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली मीडिया, प्रज्ञा जी, रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मीडिया के हवाले से प्रज्ञा जी, इजरायली मीडिया के हवाले से यह वार्ता विफल होने की औपचारिक ऐलान बहुत जल्दी हो सकता है, यह खबर निकल करके आ रही है। और चैनल 12 ने यह कहा है कि आगामी घंटों में ही आधिकारिक घोषणा की संभावना है प्रज्ञा जी। और यहां यह भी कहा जा रहा है, यह भी कहा गया कि बढ़ते तनाव और ठप पड़े राजनयिक प्रयासों के बीच, यहां पर देखेंगे, प्रयासों के बीच अमेरिका ने इजराइल को घोषणा के बाद ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमले करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने इजराइल को इजाजत भी दे दी है ईरान के ऊर्जा संयंत्रों के ऊपर हमला करने की। और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक कि सूत्रों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इसके विवरणों की पुष्टि नहीं की है। लिखा है, इजरायली ऑफिशियल्स एंड यूएस सोर्सेज हैव नॉट पब्लिकली कंफर्म द डिटेल। सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा। इस रिपोर्ट में ईरानियन लेटर के हवाले से यह कहा गया है कि अमेरिका ने इजराइल को यह इजाजत दे दी है कि आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हमला करने से पहले आपको ऑफिशियली यह केवल इतना अनाउंस करना है कि हमारे बीच जो बातचीत चल रही थी वो नहीं बन पाई। 15 दिन का पहले समय था और उसके बाद जो समय दिया गया ईरान नहीं माना और इसलिए अब हम ईरान के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं। कल, प्रज्ञा जी आगे बताऊंगा, कल इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से यह बात कही गई कि अब हमें ईरान के ऊपर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय ईरान कमजोर है और इस समय हमें मालूम है कि इनका यूरेनियम कहां पर है, तो हम चिन्हित करके इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। हमला करने का बहुत सही समय है। और ट्रंप ने भी कल वो ऐसे पीछे ईरान को उड़ाते हुए और हाथ में गन लेते हुए फोटो डाली और यह भी एआई से बना करके डाला, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप लिख करके दिया। तो चारों तरफ से ये सबूत दिखलाई दे रहे हैं प्रज्ञा जी कि ईरान के ऊपर किसी भी वक्त बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका दोनों कर सकते हैं। दूसरी खबर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आई जो और चौंकाने वाली है प्रज्ञा जी। नजर डालिए प्रज्ञा जी। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया कि अबाउट 6,500 टन वेपन जो है और इक्विपमेंट वो 24 घंटे के भीतर पहुंच चुका है। कहां पर पहुंच चुका है? वो पहुंच चुका है इजराइल में। हिंदी तर्जुमा करके बता देता हूं। कहा गया कि अमेरिका द्वारा इजराइल को आपूर्ति करने के एक बड़े अभियान के तहत जहाज़ों और विमानों के माध्यम से 24 घंटे के भीतर लगभग 6,500 टन हथियार और उपकरण पहुंचाए गए हैं। आपूर्ति की गई वस्तुओं में गोला बारूद, सैन्य ट्रक और JLT बख्तरबंद वाहन शामिल हैं। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि इस बार ये ऑपरेशन, जमीनी ऑपरेशन भी संभव हो सकता
सकता है, जमीन के जरिए भी ईरान के भीतर हमला करने के लिए घुस सकते हैं। 6500 टन, प्रज्ञा जी, 6500 टन असलहा अमेरिका ने इजराइल के भीतर उतारा है, और इसमें जो है गाड़ियां वगैरह भी शामिल हैं, और क्या क्या और शामिल है वो हमने आपको यहां बतलाया दिखलाया, क्योंकि हम जो आपको बताते हैं वो ऑथेंटिक सूत्रों और पश्चिमी मीडिया और एशियाई मीडिया, ऑथेंटिक एशियाई मीडिया आउटलेट्स के जरिए ही बतलाते हैं। इसलिए अगली खबर और जो इसको और दिखलाती है वो ये दिखला रही है प्रज्ञा जी कि यहाँ पर ट्रंप को कहाँ कहाँ टारगेट करना है। यूएस सेंटकॉम ने ये बताया है, यूएस सेंटकॉम ने बताया कि कहाँ कहाँ पर ट्रंप को टारगेट यूएस की आर्मी जो है टारगेट करेगी, उसका एक रोड मैप, उसके टारगेट्स यहाँ पर बतलाए हैं। यहाँ पर लिखा है द यूएस सेंटकॉम मीटिंग हैज कंक्लूडेड विद ट्रंप बीइंग ब्रीफ फॉर 45 मिनट्स, यानी हिंदी तर्जुमा, 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी सेंटकॉम की बैठक का समापन हो गया, जिसमें ट्रंप को ईरान के खिलाफ अंतिम प्रहार के विकल्पों पर 45 मिनट की ब्रीफिंग दी गई। इन विकल्पों में ईरान के समृद्ध यूरेनियम, IRGC नेतृत्व और प्रमुख ईरानी ऊर्जा अवसंचार को जब्त करने के लिए विशेष बलों का अभियान शामिल है। IAEA ने इस सप्ताह कहा कि ईरान का अधिकांश समृद्ध यूरेनियम अभी भी इस्फहान की सुरंगों में दबा हुआ है। दूसरे पैरा में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, दबा हुआ है, जो हवाई हमलों से अछूता रहा है, जिन्हें ट्रंप ने कार्यक्रम को नष्ट करने वाला बताया था। IAEA के निर्देशक ग्रॉसी ने एकमात्र विशेष विकल्प को शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में एक बड़ा अमेरिकी सैन्य अभियान बताया है। ये कहा है कि यहाँ पर बड़ा सैन्य अभियान चलाने की ज़रूरत है। और प्रज्ञा जी, ट्रंप को ये ब्रीफ किया गया, ये बतलाया गया कि पहली बार में हमने किस तरीके से अली लारीजानी, खामनई और बहुत सारे जो लीडरान थे उनको शहीद किया था, और अब इस दफ़ा दूसरे मर्तबा जो है और कितने लीडरान के ऊपर हमला करना है, कहाँ कहाँ बॉम्ब गिराना है, क्योंकि ये पहले से हम लोग ये बात को कह रहे थे कि ये युद्ध विराम नहीं है, सीज फायर नहीं है, ये युद्ध की तैयारी का समय है। और अमेरिका और कई सारे सूत्र ये कह रहे हैं कि अमेरिका और मोसाद के जरिए इस दरमियान ये पता लगाने की कोशिश की गई कि बाकी जो बचे हुए नेता हैं, क्योंकि अमेरिका का मेन मकसद, मूल मकसद आप समझिए तो अमेरिका का मूल मकसद प्रज्ञा जी एक ही है, ईरान के भीतर रिजीम परिवर्तित करना, सत्ता परिवर्तित करना, और सत्ता परिवर्तन के द्वारा वहां के तेल के ऊपर कब्जा करना। बस इतना सा ही है। कोई अगर आपसे पूछे कि ईरान के ऊपर हमला क्यों करता है अमेरिका, तो अड़म बड़म इधर उधर बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ही है कि अमेरिका यहां रिजीम बदलना चाहता है, पुराने नेताओं को खत्म करना चाहता है, और अपना यहां पर पिट्ठू बिठा करके यहां के तेल पर कब्जा करना चाहता है। बस सिंपल सी बात है। और अब मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों ने ये कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कई सारे कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं कि कहां कहां पर किन किन नेताओं के घर हैं, कहां राष्ट्रपति रहते हैं, कहां राक्षी रहते हैं, कहां पर जो है इनके सेना के प्रवक्ता रहते हैं, कहाँ नेवी के ऑफिसर्स रहते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी जुटाने की कोशिश की है अमेरिका और मोसाद, इन सब ने मिल करके प्रज्ञा जी। तो अब यहाँ पर ट्रंप को बताया गया है कि किन किन पावर प्लांट्स के ऊपर हमला कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर किन किन नेताओं की हत्या करने के लिए, उनको शहीद करने के लिए कैसे कैसे हमला कर सकते हैं, उसका प्लान बना लिया है। और अमेरिका ने इजराइल को ये बात कही है कि आप आधिकारिक तौर पर घोषणा करिए कि हमारे बीच जो सहमति जो शांति प्रस्ताव का हुआ था, शांति प्रस्ताव सफल नहीं हो सका, जिसकी वजह से अब हम दोबारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और यूरेनियम को उड़ाने के लिए, हटाने के लिए, और अपने लफ्ज़ों में कि टेररिस्ट को समाप्त करने के लिए, आतंक को ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से हमला करने जा रहे हैं, या हमने बड़ा सैन्य ऑपरेशन दोबारा से किया, ऐसा ईरान को बयान देना है। ये ट्रंप की तरफ से इजराइल को कहा जा चुका है और अमेरिका और ट्रंप को भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि कहां कहां पर कैसे कैसे हमला करना है। और इस दरमियान दुनिया भर में फिर से भूचाल मच गया है, तेल के दाम आसमान छू गए हैं। और दूसरी बात यह कि अल जजीरा के हवाले से खबर निकल करके आई कि यूएई ने बैन कर दिया है अपने सिटीजन्स को ईरान में ट्रैवल करने के लिए। कहा है कि कोई भी यूएई का आदमी, दुबई का आदमी, संयुक्त अरब अमीरात का आदमी ईरान ट्रैवल ना करे। और लेबनान
Iraq and urge those already there are living हाँ Leave immediately and return home. लेबनान और इराक के लिए भी कहा जा रहा है। हाँ कि वहाँ पर है, वहाँ से जल्द बाहर निकले। बाहर निकल अपने बाहर निकल जाएं और फॉरेन मिनिस्ट्री सेट सिटिंग रीजनल डेवलपमेंट्स। अभी जो ये डेवलपमेंट चल रहे हैं इनको देखते हुए ये डेवलपमेंट के आधार पर आप तुरंत ईरान को छोड़ दीजिए और वहां से निकल जाइए। एक और बड़ी खबर प्रज्ञा जी निकल करके होर्मुज लेटर के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है प्रज्ञा जी, और इसमें ये बतलाया जा रहा है तुरंत गालिबाफ के हवाले से खबर आज आई है और ये कहा गया है कि गालिबाफ के करीबी सूत्र का कहना है कि अमेरिका अंतिम पूर्व हमला तैयारियों में जुटा हुआ है। ये गालिबाफ की तरफ से खबर पहुंच चुकी है ईरान तक और गालिबाफ की तरफ से कहा गया कि अमेरिका हमले को आखिरी रूप आखिरी मूर्त देने के लिए जुटा हुआ है, ये गालिबाफ के सूत्रों ने कहा है। और अमेरिकी RC-135W मिसाइलें ईरान के तेल बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार की गई हैं। इस बार कौन सी मिसाइलें? RC-135W मिसाइलें ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने तैयार की हैं। ईरान खाड़ी ऊर्जा संयंत्रों हमले में सहयोग देने वाले अमेरिकी ठिकानों पर सीधे मिसाइल हमला करके होर्मुज को बारूदी सुरंगों और मिसाइलों से पूरी तरह बंद करके जवाबी कार्रवाई करेगा। ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम होर्मुज के ऊपर जो बारूदी सुरंगें हैं उसके जरिए हम रक्षा करेंगे और ये कहा है कि हम अपने हमारे जो ऊर्जा की जो पावर प्लांट्स हैं और जो बाकी प्लांट्स हैं उन सब की रक्षा करेंगे और हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जिसे दुनिया ने नाम भी नहीं सुना है। और कल इनके मंत्री ने कहा, कल एक कमांडर ने कहा, माफ करिए, कमांडर ने कहा कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं, अब हम ऐसी मिसाइलों का उपयोग करेंगे जिनका नाम सुनकर और जिनको देखकर ही दुश्मन को दिल का दौरा पड़ जाएगा। कल मैंने ही वो वीडियो किया था। तो ये खबर प्रज्ञा जी आज की बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण खबर कि युद्ध के बादल नहीं, युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरे राउंड के युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये दूसरा राउंड पहले राउंड से बहुत ज्यादा खतरनाक और भयावह होने वाला है, क्योंकि अब अपनी शक्तियां इकट्ठा करके ईरान भी बैठ चुका है, अमेरिका और इजराइल दोनों बैठ चुके हैं। और अब कब ये उल्टी गिनती युद्ध में तब्दील हो जाती है और कब आप तक ये खबर आती है कि आज रात या आज दिन में हुआ हमला, इन शहरों पर हुआ हमला, बस इतनी खबर आनी बाकी रह गई है। जी हाँ, तो युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये थी कि तैयारी सब ने कर ली है, क्या ईरान, क्या US, क्या इजराइल, सभी की तैयारियां हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद हो सकता है कि हम आपको ये खबर बताएं कि अब युद्ध शुरू हो गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप तक सही समय पर सटीक खबरें पहुंचती रहें उसके लिए चैनल को दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।